Hello and welcome to our online class, and I am Navneet Jangir here for the maths. In earlier classes we have talked our 10.1, 10.2, 3 and 4 in two parts, and today we will talk about 10.5, the next exercise of chapter number 10, circle. So without wasting of time, start. Question number first is there in exercise number 10.5, first question. 10.36, A, B, C are the 3 points on a circle with a center O such that BOC is 30 degree and AOB is 60 degree is given if D is a point on the circle other than the arc ABC. Then find out the angle ADC. Okay. So in earlier classes we have discussed about some theorems regarding to the circle and chords. Here is a theorem related to the chord. If angle subtended by the chord, common chord or common arc at the center and circumference, then what will be the relation between both? The relation will be that the angle subtended by the common chord at the center will be double of circumference angle. It means ये हमारे पास में हो गया थ्योरम का मतलब कि अगर किसी के पास में थ्योरम में अगर सेंटर पे एंगल जो है अगर जितना भी दे रखा है उसका अगर हाफ कर दिया जाए तो सर्कमफ्रेंस वाला एंगल हमारे पास में आएगा. तो यहाँ पे हमारे पास में सेंटर पे एंगल दे रखा है 60 डिग्री और 30 डिग्री दो, और दोनों का टोटल अगर किया जाए तो वो होता है हमारे पास में 90 डिग्री. इसका मतलब सेंटर वाला एंगल 90 डिग्री, तो सर्कमफ्रेंस वाला एंगल उसका हाफ होगा, वो होगा 45 डिग्री एज पर द थ्योरम. ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास में दे रखा है अ chord ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल. मतलब एक chord जो है सर्कल में वो रेडियस के इक्विवेलेंट दे रखी है. तो फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द chord एट द पॉइंट ऑन द माइनर आर्क एंड ऑल्सो एट द पॉइंट ऑन द मेजर आर्क. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रॉ अ सर्कल. यहां पे कह रखा है कि अगर एक कॉर्ड उसके रेडियस के इक्विवेलेंट हो, मींस O, A एंड B, these are the equal. अब सिंपल सी बात, अगर रेडियस के इक्विवेलेंट है कॉर्ड, इसका मतलब तीनों के तीनों साइड्स कैसी हुई, इक्विवेलेंट हुई. और अगर ये इक्विवेलेंट है इसका मतलब ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हुआ. ठीक है. अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसका मतलब ऑल 60 60 60. ठीक है. अब इसने पूछा था माइनर आर्क मतलब नीचे और मेजर आर्क मतलब ऊपर. ठीक है. अब इनकी वैल्यूज निकालनी है, तो यहां पे हमारे पास में 60 है, तो ये कितना होगा, हाफ 30 डिग्री. लेकिन अगर अपोजिट की बात की जाए तो मैंने आपको बताया था कि ये रिफ्लेक्स एंगल का हाफ होता है, जबकि ये ओवरऑल कितना होता है 360 का हाफ, सॉरी 360 का जो दे रखा है उसमें से 60 को अगर लेस कर दिया जाए तो कितना बचेगा 300, और 300 का जो हाफ होता है वो होता है 150. ठीक है. ये भी है हमारे पास में थ्योरम जो कि मैंने आपको बताई थी. ठीक है. ये था हमारे पास में क्वेश्चन नंबर सेकंड. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, जो कि डायग्राम आपके पास में दे रखा है, बहुत इजी. इसमें दे रखा है हमारे पास में ऊपर वाला जो सर्कमफ्रेंस में जो एंगल बना हुआ है Q इज 100 डिग्री, P एंड R दो और पॉइंट्स दे रखे हैं, O इज द सेंटर. हमें फाइंड आउट करना है OPR, मतलब ये छोटा वाला एंगल कितना होगा. तो देखिए कॉर्ड के आगे की तरफ सेंटर एंगल बन रहा है, इसका मतलब सर्कमफ्रेंस पे एंगल यहां पे बनना चाहिए था, बट ये इसके अपोजिट में बना हुआ है जो कि हमने यहां पे किया था. इसका मतलब ये वाला एंगल इस रिफ्लेक्स वाले का हाफ है. अगर वो 100 है तो ये कितना हुआ, इसका डबल, क्योंकि सेंटर वाला एंगल डबल होता है, तो ये हुआ 200. अच्छा, होल एंगल होता है 360 का, जिसमें 200 चला गया तो कितना बचता है इंटीरियर 160 का.
नाउ एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर ट्राइंगल की वैल्यूज, ये एंगल्स की वैल्यू देखी जाए तो वो होती है 180, और 180 में से जब 160 को लेस कर दिया गया हो तो बनता है हमारे पास में 20 डिग्री। ठीक है, अब यहां पे क्वेश्चन में दे रखा था कि जो रेडियस है वो तो इक्विवेलेंट आती, मतलब OP और OR तो इक्विवेलेंट है, मतलब जो हमारे पास में एंगल बच गया उसका हाफ कर देते हैं। तो ये कितना हुआ 10 डिग्री, और वो भी कितना हुआ 10 डिग्री। ये था थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ में हमारे पास में जो डायग्राम दे रखा है ABC 69 डिग्री दे रखा है, मतलब ये कंप्लीट हमारे पास में दे रखा है, और ये छोटा वाला 31 दे रखा है। हमें पूछा गया एंगल D पूछा गया। तो इस ABC ट्रायंगल में अगर एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई जाए तो हमारे पास में पता चलता है कि एक एंगल दे रखा है 69, दूसरा दे रखा है 31, तो टोटल कितना हुआ 100 डिग्री। अब एंगल सम प्रॉपर्टी से अगर 180 तो कंप्लीट होता है, तो इसमें से अगर 100 को लेस कर दिया जाए तो ये कितना होगा 80 डिग्री। थ्योरम क्या कहती है कि अगर कॉमन कॉर्ड से सर्कमफ्रेंस पे कितने भी एंगल आप बनाते हो तो सारे के सारे इक्विवेलेंट होते हैं, इसका मतलब डी भी कितना हुआ 80 डिग्री। ठीक है, सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में ABCD 4 पॉइंट्स आर देयर, AC एंड BD इंटरसेक्ट एट द पॉइंट E पे इसने इंटरसेक्ट कर दिया, और ECD भी हमारे पास में, और BEC दो एंगल्स दे रखे 130 और 20 डिग्री के। फाइंड आउट द BAC, मतलब BAC, ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है। वेरी सिंपल, अगर हमें D वाला एंगल पता लग गया तो हमें A का भी पता लग जाएगा। तो यहाँ पे अगर इस लाइन सेगमेंट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये हमारे पास में लीनियर पेयर बना हुआ है, फर्स्ट एंड सेकंड दो एंगल्स। 6th चैप्टर में हमने पढ़ा था लीनियर पेयर। अच्छा, दोनों की वैल्यू 180 होनी है, पता है। इसमें से 130 अगर हमारे पास में दे रखा है तो कितना बच गया 50 डिग्री। अब इस एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर इस ट्रायंगल में देखा जाए DEC में 20 डिग्री देयर, 50 दे रखा है, दोनों को ऐड कर दो कितना होता है 70 डिग्री। तो ऊपर वाला कितना हो गया 110। ठीक है, अब D अगर 110 है तो A भी कितना होगा 110, बिकॉज कॉमन कोड से जितने भी एंगल सर्कमफ्रेंस पे बनाए जाते हैं वो सारे के सारे इक्विवेलेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में है क्वेश्चन नंबर 6 में ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट E। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बनाते हैं हम। साइक्लिक क्वाड्रिलेटर आपको पता होगा क्या होता है, बताया था मैंने कि अगर सर्कल पे 4 पॉइंट्स अगर दे रखे हों और फोन को मिला दिया जाए तो ऐसे हमारे पास में जो क्वाड्रिलेटरल आता है वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। प्रॉपर्टी इसके अपोजिट साइड्स के जो एंगल्स होते हैं उनको ऐड करने पे 180 बनता है। अब यहां पे दे रखा है इसने डायगोनल्स ने E पर इंटरसेक्ट कर दिया। इफ DBC 70 डिग्री, D, B एंड C 70 डिग्री अगर ये दे रखा है, BAC 30 डिग्री दे रखा है, BAC ये 30 दे रखा है, तो फाइंड BCD। BCD कंप्लीट फाइंड आउट करना है। और फर्दर, और अगर AB और BC दोनों इक्वल हो तो ECD क्या होगा। तो ये है हमारे पास में सेकंड पार्ट। पहले हम आते हैं फर्स्ट पार्ट पे, BCD निकालते हैं। तो देखिए हमारे पास में BCD निकालने का सबसे आसान तरीका ये है कि अगर हम BC कॉर्ड लेते हैं तो BC से सर्कमफ्रेंस पे दो एंगल बने हुए हैं। BC से A पर आगे तो 30 बना हुआ है, BC से D पर आगे तो D बना हुआ है। अगर वो 30 तो ये भी 30 होगा, बिकॉज कॉमन कॉर्ड से सर्कमफ्रेंस पे जो भी एंगल बनाए जाते हैं इक्वल होते हैं। तो 30। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास में है ये ट्रायंगल BCD, और इस ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी से एक एंगल दे रखा है 70 डिग्री, एक हमारे पास में आ चुका 30 डिग्री, टोटल हो गया 100 डिग्री। तो बाकी कितना बच गया 80 डिग्री। तो आपका आंसर हो गया 80 डिग्री।
नेक्स्ट इसने बोला है अगर ए बी और बी सी बराबर बराबर हो तो फिर हमें एंगल ECD निकालना होगा। ECD मतलब ये सिर्फ इसका छोटा वाला पार्ट। कंबाइंड अगर देखा जाए तो वो तो हमारे पास में कितना दे रखा है 80 डिग्री, तो हमें सिर्फ ये निकालना है। तो ये भी हमारे पास में सॉल्व हो सकता है। कैसे? देखो, वेरी सिंपल। यहां पे हमने क्या निकाला था 70, 30 और 80 निकाल दिया। ओके, अब हम आते हैं इस वाले ट्रायंगल्स में। जैसे अभी दे रखा है, देखो ऊपर, ठीक है। जैसे हमारे पास में यहां पे दे रखा है, देखो AB और BC इक्वलेंट। इसका मतलब ये जो ट्रायंगल हमारे पास में दे रखा है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अगर इसमें 30 डिग्री ये दे रखा है तो ये भी कितना होगा 30 डिग्री, जबकि टोटल कितना था 80 डिग्री। तो वेरी सिंपल कि अगर इस 80 में से 30 को लेस कर दिया जाए तो हमारे पास में ये वाला पार्ट बचेगा, वो कितना बचेगा 50, बिकॉज 50 और 30 कितना हो रहा है 80 डिग्री हमारे पास में बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन आ रहा है 6 क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, 6 हमने कर लिया है। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 7th क्वेश्चन। 7th में हमारे पास में दे रखा है इफ अ डायगोनल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रेटिक फिर से और द डायमीटर ऑफ अ सर्कल, अगर सर्कल के डायमीटर्स किसी साइक्लिक क्वाड्रेटिक के डायगोनल्स दे रखे हैं तो बताइए कि वो रेक्टेंगल है। तो जो हमें प्रूफ करना है सबसे पहली बात कि उसी का डायग्राम बनाया जाएगा। हमने ABCD एक रेक्टेंगल बना लिया, ठीक है। अच्छा, इसके डायगोनल्स जो हैं वो सर्कल के क्या हैं डायमीटर्स हैं। इसका मतलब ये सेंटर हुआ। अब एक थ्योरम, सर्कल में अगर किसी डायमीटर से सर्कमफ्रेंस पे आप एंगल बनाते हो, चाहे यहां बनेगा चाहे कहीं पे भी अगर आप बनाते हो, तो वो वैल्यू जो है वो होगी 90 डिग्री। अगर ये डायगोनल है क्वाड्रेटिक का जो कि दे रखा है, डायमीटर भी है, इसका मतलब ये कितना हुआ 90 और 90, बिकॉज डायमीटर कौन है AC। अच्छा, अगर डायमीटर को BD ली जाए तो C कितना हुआ 90 और A कितना हुआ 90 डिग्री। ठीक है, तो if AC is the diameter, then angle B or angle D 90-90. If BD is the diameter, then angle C or angle A 90 डिग्री। ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं प्रॉपर्टी पे। अगर किसी भी क्वाड्रेटिक के ऑल 4 एंगल्स ईच, सारे के सारे जो एंगल्स है और वो हर एक की वैल्यू 90 डिग्री है, तो वो क्या बनेगा रेक्टेंगल बनेगा। रीजन, बिकॉज परपेंडिकुलर्स जो हैं वो पैरेलल होते हैं 90-90। अब आपके दिमाग में बात आ रही होगी कि सर हमने लंबाई क्यों बनाया, ये स्क्वायर नहीं बन सकता क्या? सिंपल सी बात है, बन सकता है, लेकिन स्क्वायर भी रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी में आता है। इसलिए अगर आप स्क्वायर बनाते हो तो भी वो कौन होगा रेक्टेंगल ही होगा। तो ये हमारे पास में था क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास में आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में इफ नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रापेजम आर इक्विवेलेंट प्रूव दैट इट्स साइक्लिक। तो सबसे पहले एक ट्रापेजम हमने बनाया, नॉन पैरेलल साइड्स हमारे पास में इक्विवेलेंट दे रखी है, हमें ये प्रूफ करना है कि साइक्लिक क्वाड्रेटिक है। इसका मतलब एंगल A प्लस एंगल C कितना होना चाहिए 90 होना चाहिए, सॉरी 180 होना चाहिए, या फिर एंगल B और एंगल D मिलके कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए। ठीक है, तो इसे सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 कंस्ट्रक्शन लेने पड़ेंगे। तो हमने पास में सबसे पहले कौन गिवन कि AD इज इक्वल्स टू BC दे रखा है, हमें प्रूफ करना है एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 होना चाहिए, या फिर एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल्स टू 180 होना चाहिए। ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, उसके बाद कंस्ट्रक्शन होगा हमारे पास में। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या कर दिया, परपेंडिकुलर ले लिया MN, ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अच्छा, ड्रॉ करने के बाद में हमारे पास में क्या हुआ, तो यहां पे लिख देते हैं DM एंड CN परपेंडिकुलर किस पे AB पर परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर दिया। अच्छा,
अब हम चलते हैं इन दोनों ट्रायंगल्स में, कौन से में, AMD और BNC में। तो यहां पे लिखते हैं इन ट्रायंगल AMD एंड BNC। सबसे पहले हमारे पास में आता है एंगल M इज इक्वल टू एंगल N, जो कि हमने 90 ड्रॉ कर रखा है, जिसे हम बोलते हैं राइट एंगल। राइट एंगल के सामने हमारे पास में इस इधर दे रखा है AD और उधर दे रखा है BC, जो कि इक्विवेलेंट दे रखा था। तो ये कौन हुआ, हाइपोटेन्यूज। राइट एंगल के सामने हाइपोटेन्यूज। पहले साइड्स के बीच में जो डिस्टेंस आता है वो हमेशा इक्विवेलेंट होता है। इसका मतलब यहाँ पे हुआ जो DM और वहां हुआ CN, वो कौन, साइड, बिकॉज पहले साइड्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा इक्विवेलेंट होता है। क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट। किससे, RHS से। अगर ये RHS से कॉन्ग्रुएंट हुआ तो इसका मतलब एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, एंगल D इज इक्वल टू एंगल C, छोटे वाले। तो यहां पे लिख लेते हैं एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, ये तो हमारे पास में बड़ा वाला था, और एंगल ADM इज इक्वल टू एंगल BCN, ये हमारे पास में आया है। चलो ठीक है। अब अगर एक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी देखी जाए तो चारों एंगल्स की वैल्यू कितनी होती है, 360 होती है। इसका मतलब A प्लस B प्लस C प्लस D कितना होगा, 360 होगा। ठीक है, A प्लस B प्लस C प्लस D 360 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 360 होना चाहिए। ठीक है, अब इस D वाले में और इस C वाले में अगर 90 को ऐड कर दिया जाए तो सिंपल सी बात है, हमारे पास में कौन आएगा, D और C इक्विवेलेंट आएगा। देखिए यहाँ पे हमारे पास में लिखा था ADN था और कौन था, BCN था। अब इसमें 90 डिग्री को ऐड कर दिया, इसमें भी 90 डिग्री को अगर ऐड कर दिया जाए तो कौन आएगा, एंगल D कंप्लीट, एंगल C कंप्लीट, इक्विवेलेंट आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने A ले लिया, B के एक बराबर था, इसको भी A से रिप्लेस कर दिया क्योंकि हमें क्रॉस में चाहिए। एंगल C, एंगल D किसके बराबर है, एंगल C के बराबर में, तो यहाँ पे भी हमने कौन ले लिया, C ले लिया। अच्छा, A कितनी बार रिपीट, 2 टाइम, C कितनी बार, 2 टाइम, कितना आ गया, 360। अच्छा, 2 कॉमन, A प्लस C इज इक्वल टू 360 आ चुका, और एंगल A प्लस एंगल C कितना हो गया, 180। ठीक है, तो एंगल A प्लस एंगल C कितना हो गया, 180। अब सिंपल सी बात, अगर दो पेयर 180 है तो बाकी जो दो बच के उनकी वैल्यू कितनी आएगी, 180 ही आएगी। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में या फिर क्रॉस से सेक्शन में अगर देखा जाए तो दोनों एंगल्स कितने कितने के हो गए, 180 के हो गए। इसका मतलब ये कौन है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9th, जिसका डायग्राम हमारे पास में दे रखा है और बहुत ही इजी क्वेश्चन यहां पे है। दो सर्किल्स ने इंटरसेक्ट कर रखा है B और C पर, दिख रहा होगा। दो लाइन सेगमेंट में दे रखे हैं ABD और PBQ, स्ट्रेट लाइन सेगमेंट। अच्छा, दो लाइन सेगमेंट जब क्रॉस कर दी है तो दो हमारे पास में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनते हैं जिनकी वैल्यू इक्विवेलेंट होती है हमेशा। तो पहले तो हमें वर्टिकली अपोजिट एंगल्स दे रखे हैं, तो यहां पे नेमिंग कर देते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन कौन से, PBA DBQ। एंगल PBA इज इक्वल टू एंगल DBQ कौन, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स दे रखे हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद में हम आते हैं हमारी थ्योरम पे, कॉमन आर्क, कॉमन कॉर्ड, कौन, AP। अगर AP से देखा जाए तो कौन बना है, ABP और ACP, दोनों के दोनों इक्विवेलेंट होंगे, थ्योरम है। और अगर DQ से देखा जाए तो फिर DBQ और DCQ, ये दोनों पार्ट्स भी हमारे पास में कौन होंगे, इक्विवेलेंट होंगे। ठीक है, तो यहां पे लिख दिया जाता है एंगल 1 2 के बराबर था,
एंगल 1 किसके बराबर, 3 के बराबर, और एंगल 2 किसके बराबर, 4 के बराबर। तो यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हमें दे रखा था, एंगल 1 किसके इक्विवेलेंट है हमारे पास में, 3 के बराबर में, एंगल 2 किसके बराबर में हमारे पास में, 4 के बराबर में। ठीक है, हमें करना है 3 और 4 इक्विवेलेंट। चलो 2 के बराबर था, 2 किसके बराबर है, 4 के बराबर है, इसका मतलब एंगल ठीक है, और एंगल 1 और किसके बराबर था, 3 के बराबर था। तो चारों के चारों एंगल अगर इक्वल है, इसका मतलब 4 और 3 भी इक्वलेंट दे रखा है। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 9th सॉल्व। थ्योरम आपको जहां पे भी क्वेश्चन में आती है लिखनी है, ऐसा नहीं कि एज पर थ्योरम, नो, कंप्लीट आपको थ्योरम वहां पे मेंशन करनी पड़ेगी। तो ये था हमारे क्वेश्चन नंबर 9th। नेक्स्ट है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 10th। इफ द सर्कल आर ड्रॉन टेकिंग 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल एज अ डायमीटर, प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज सर्कल लाइज ऑन द थर्ड साइड। तो सबसे पहले 2 सर्कल को इंटरसेक्ट करते हैं, फर्स्ट डायमीटर, सेकेंड डायमीटर, थर्ड साइड, ए बी सी डी। इसलिए बोला था कि अगर ट्रायंगल के 2 साइड को डायमीटर ले लिया जाए, सर्कल बना दिया जाए, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है वो थर्ड साइड पे आएगा। तो हमें प्रूफ करना है कि जो डी है वो इस ए बी पर है। ठीक है, तो सिंपल सी बात, अगर ए बी डायमीटर दे रखा है, ए सी डायमीटर दे रखा है, तो डायमीटर से जो सर्कल पे एंगल बनेगा वो 90 बनेगा। तो यहां पे लिखते हैं ए बी कौन, डायमीटर। अगर ये डायमीटर है तो एंगल ए डी बी कौन होगा, 90 होगा। और अगर ए सी डायमीटर दे रखा है तो फिर ए डी सी कौन होगा, 90 डिग्री होगा। अब अगर इन दोनों को ऐड कर लिया जाए, किसको, एंगल ए डी बी और एंगल ए डी सी को, तो ये कितना बन रहा है, 180, बिकॉज 90 इसकी वैल्यू है और 90 इसकी वैल्यू है। तो अगर ये 180 बन रहा है तो सिंपल सी बात है, ये कौन है, लीनियर पेयर है। कौन है, लीनियर पेयर है। और लीनियर पेयर कहां पे बनते हैं, एक स्ट्रेट लाइन पे बनते हैं। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन पे बनता है, मतलब बी सी कौन, स्ट्रेट लाइन, डी कौन, लीनियर पेयर का वर्टेक्स। इसका मतलब डी किस पे बना हुआ है, बी सी, जो कि कौन है, ट्रायंगल की थर्ड साइड। तो ये प्रूफ हो गया। ठीक है, ए डायमीटर, ए से डायमीटर दोनों से बने कौन, 2 90 के, ऐड कर दिया 180, इसका मतलब दिस इज लीनियर पेयर। और लीनियर पेयर किस पे बनते हैं, स्ट्रेट लाइन पे, जो कि कौन दे रखी है, बी सी, थर्ड साइड ऑफ अ ट्रायंगल। सॉल्व। Next, question number 11. ABC and ADC are 2 right angle triangles with common hypotenuse AC. Okay? तो यहां पे मैंने बनाया एक रेक्टेंगल, AC कॉमन हाइपोटेन्यूस, 2 ट्राइंगल्स दे रखे हैं ए बी सी एंड ए डी सी। हमें प्रूफ करना है सी ए डी मतलब ये वाला ट्राइंगल, सॉरी ये वाला एंगल, और सी बी डी। कैसे, वेरी सिंपल, हमें क्या करना है, कंस्ट्रक्शन, कौन, सर्कल। सर्कल को कंस्ट्रक्ट करते ही हमारे पास में थ्योरम जनरेट हो जाती है, कौन सी, कॉमन कॉर्ड से। कॉमन कॉर्ड से मतलब सी डी से हमारे पास 2 एंगल बने हुए हैं, सी ए डी, सी बी डी, दोनों एंगल इक्वलेंट बिकॉज एज पर थ्योरम एंगल सबटेंडेड बाय द कॉमन कॉर्ड एट द सर्कमफ्रेंस आर इक्वल। ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, कंप्लीट। और इसी के साथ में हमारे पास में लास्ट क्वेश्चन आया है आज का, क्वेश्चन नंबर 12th। प्रूव दैट अ साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। साइक्लिक
पैरेललोग्राम मतलब AB और CD पैरेलल दे रखी है, तो लिख लेते हैं AB पैरेलल CD, AB इक्विवेलेंट CD पहला, और AD इज इक्वल्स टू BC एंड AD पैरेलल BC दे रखा है। अगर ये पैरेललोग्राम है तो सिंपल सी बात कि इसके जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट करेंगे, ठीक है, इक्विवेलेंट नहीं होते लेकिन बाइसेक्ट करेंगे। अच्छा, यहां दे रखा प्रूव दैट ए साइक्लिक पैरेललोग्राम अगर ये दे रखा है, इसका मतलब हमारे पास सिंपल सी बात है एंगल A प्लस एंगल C 180 दे रखा है और एंगल B प्लस एंगल D 180 दे रखा है। साइक्लिक पैरेललोग्राम की ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी हमारे पास में यही होती है कि अपोजिट पेयर्स जो होते हैं वो 180 के बनते हैं, ठीक है। हमें प्रूफ करना था रेक्टेंगल है, ठीक है, मतलब 90-90 होना चाहिए। अच्छा, प्रॉपर्टी ऑफ द पैरेललोग्राम क्या होती है कि अपोजिट एंगल्स जो है वो कितने के बनते हैं, इक्विवेलेंट बनते हैं। मतलब एज पर पैरेललोग्राम प्रॉपर्टी क्या होगा, एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल C, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल D, तो A प्लस B प्लस C प्लस D कितना होगा, 360 होगा, ठीक है। तो अब यहां पे हमारे पास में एंगल A प्लस C कितना दे रखा था, 180 दे रखा है, जबकि दोनों के दोनों बराबर हैं। इसका मतलब हमें क्या करना है, रिप्लेस करना है। ये कितना हो गया, ट्वाइस ऑफ A इज इक्वल्स टू 180, कैंसिल, एंगल A इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 90। अगर A 90 तो सिंपल सी बात C भी 90 होगा, और ऐसे ही D अगर 90 होगा तो B भी 90 होगा। थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन किया था यही वाला कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल सेपरेटली 90-90 डिग्री अगर वैल्यू रखते हैं तो इसका मतलब वो कौन, पैरेललोग्राम होगा। याद आया, तो ये सॉल्व हो गया। इसी के साथ में हमारी आज की जो एक्सरसाइज है 10.5 वो कंप्लीट होती है क्वेश्चन 12 के साथ में। फिर भी अगर आपको किसी भी टॉपिक या किसी भी चीज में प्रॉब्लम हो, किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो। ये आपका होमवर्क होगा। थ्योरम्स जो भी हैं वो आपको इसके समरी में मिल जाएगी, जो कि नीचे की तरफ दे रखी है। ये सारे के सारे थ्योरम्स हैं, ये आपको एक बार लर्न करनी है और इसी पे बेस सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व